Good morning, dear students. Students, today we will read chapter number 14 from our EVS books, and the name of the chapter is Plants Around Us. Okay, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सराउंडिंग्स में हैं, जिन्हें हम हमारे पार्क्स में, रोड साइड्स पे देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. We see many plants growing around us. They need air, water, and sunlight to grow. They make our surroundings fresh and clean. ठीक है, इट मीन्स हम सभी अपनी सराउंडिंग्स में हम हमारे आसपास सभी प्लांट्स देखते हैं, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? उन्हें चाहिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं और फ्रेश करते हैं. ठीक है, दे मेक आर सराउंडिंग्स फ्रेश एंड क्लीन. सो हेयर आर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. जैसे हम पढ़ते थे ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं, उसी तरह हम पढ़ेंगे प्लांट की बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं. ठीक है, प्लांट में कौन कौन से पार्ट आते हैं. ए प्लांट हैज़ मेनी पार्ट्स. जो प्लांट होता है उसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे यू कैन से व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ flower. Okay, this is flower, and this is green. This green structure is leaf, and this is fruit, and this green long thin structure is called stem. This is stem, and this is brown structure is called, which is below the soil, is called root. और जिससे फ्लावर ग्रो करता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बड. ठीक है बच्चा, हमने पढ़ना है कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं. वो है, आप सभी को पता है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फ्लावर. जो फ्लावर है. ठीक है, आप सभी ने ग्रीन पत्ते देखे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? लीफ. क्या बोलेंगे? लीफ. और जो ग्रीन सी स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेम. और जो ब्राउन स्ट्रक्चर होती है प्लांट में, जो मिट्टी के नीचे होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट. दैट इज रूट. ROOT, रूट. जो पहले फ्लावर होता है ना, पहले वो ऐसे फ्लावर नहीं ग्रो करता. सबसे पहले वो उसकी बड बनती है. क्या बनती है? BUD, बड. और जब ये बड ओपन करती है तो उसमें से क्या निकलता है? फ्लावर. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स होती है ना, उसकी भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं. मतलब प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. कैसे? There are different types of plants. Some plants are big and tall. These plants are called trees. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं. और जो प्लांट बड़े होते हैं, ठीक है, बिग होते हैं और टॉल होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. दैट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. देखो, जब प्लांट लॉन्ग भी है, टॉल भी है, ये सभी क्या है? इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रीज. क्या बोलेंगे? ट्रीज. ठीक है, ट्रीज हैव ए थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ठीक है, जो ट्रीज होते हैं उनकी जो स्टेम होती है ना, वो थिक होती है, काफ़ी मोटी सारी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. उस स्टेम को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक. क्या बोलेंगे? ट्रंक. जो ट्री होता है उसकी स्टेम थिक होती है, मोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. उस स्टेम को हम बोलेंगे ट्रंक. सो जो ट्री होता है, ए ट्री बियर्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. दे ऑल्सो हैव ब्रांचेस एंड लीव्स. जो ट्री होता है, ट्री के ऊपर हमें क्या मिलता है? उसके ऊपर होते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स, और ट्रीज की ब्रांचेस भी होती हैं. देखो, दिस ये जो साइड वाली स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच. क्या बोलेंगे? ब्रांच. और आपको तो पता है लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन स्ट्रक्चर्स, दैट आर लीव्स. सो बच्चा, आपको पता चल गया, जो प्लांट बड़े होंगे और टॉल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रीज. ये कौन सा ट्री है? बनियन ट्री. दिस इज मैंगो ट्री, फ्रॉम वेयर वी गेट मैंगो. मैंगो ट्री से हमें क्या मिलते हैं? मैंगोज. ये है पाम ट्री, और ये कौन सा ट्री है? पाइन ट्री. नेक्स्ट इज some plants are smaller than trees. They are called shrubs. They have thin brown woody stems and branches. अब क्या बोलते हैं? जो प्लांट है, सेकंड टाइप है प्लांट की, जो ट्री जितने बड़े नहीं होते. ट्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं. अब देखो, इनका साइज़ कितना बड़ा है और इसका साइज़ कितना छोटा सा है. इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? श्रब्स. क्या बोलेंगे बेटा? श्रब्स. ओके, दे हैव थिन ब्राउन वुडी स्टेम. अगर हम इनकी स्टेम की बात करें, इनकी स्टेम इतनी मोटी है नहीं. इनकी स्टेम क्या है? पतली सी है. देखो, सभी की स्टेम क्या है?
पतली सी है और इनकी स्टेम होगी ब्राउन कलर की और इनकी भी ब्रांचेस होगी, दीज आर ब्रांचेस। ओके, और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? रोज, कॉटन एंड हिबिस्कस आर श्रब्स। कौन कौन सी? रोज, कॉटन एंड हिबिस्कस आर श्रब्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। कि अब जो प्लांट हैं जो श्रब से भी छोटे हों, ठीक है, ट्री से तो छोटे हैं और श्रब से भी छोटे हों, उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? हर्ब्स। क्या बोलेंगे? हर्ब्स। दैट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स एंड दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। और जो इनकी स्टेम होती है ना, वो ब्राउन नहीं होती, कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है और बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसकी एग्जाम्पल है मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास। कौन कौन सी है? मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास। कोरिएंडर मीन्स धनिया, जो धनिया हम हमारी वेजिटेबल्स में डालते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड कोरिएंडर। ठीक है बच्चा, अब हमने 3 टाइप्स की हैं। एक है ट्री, जो काफ़ी बड़े होते हैं और उनकी स्टेम क्या होती है? ब्राउन कलर की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे ट्री। ठीक है, और जो दूसरे प्लांट हैं जो ट्री से छोटे हों और उनकी स्टेम पतली हो और ब्राउन कलर की हो, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे श्रब्स। और थर्ड टाइप हमने की थी, जो प्लांट्स बहुत ही छोटे हों और उनकी स्टेम ग्रीन हो। ठीक है, उनकी स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट हो, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे हर्ब्स। ठीक है, और हर्ब्स की एग्जांपल हमने की है मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास। ओके, next is some plants have soft and weak stems, they are called climbers and creepers। ठीक है, और भी एक प्लांट की टाइप है जिसकी स्टेम तो सॉफ्ट होती है लेकिन उसकी अब स्टेम क्या है? वीक है। वीक मीन्स वो प्लांट सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे जैसे ये सारे प्लांट्स थे वो सीधे खड़े थे ना, चाहे वो ट्री हो, श्रब हो, हर्ब हो, लेकिन ये जो प्लांट हैं वो खुद सीधे खड़े नहीं हो सकते। इन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स या फिर क्रीपर्स। क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। जो क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट सच एज ए स्टिक और ए वॉल टू स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लाइंबर होते हैं ना, उनको सपोर्ट चाहिए होता है जिसकी हेल्प से वो सीधा खड़ा हो सके। ठीक है, दीज आर, देखो यहाँ पे भी हमने ये स्टिक दी हुई है जिसके अराउंड, जिसके आसपास प्लांट ग्रो कर रहा है, और जहाँ पे भी हमने ये जो फ्रेम है, ये सपोर्ट दी हुई है जिसके सराउंडिंग में ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। ये जो प्लांट हैं ये किसी वॉल के साथ या फिर किसी स्टिक की हेल्प से क्लाइंब करते हैं। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल है ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। कौन कौन से? ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। ग्रेप वाइन मीन्स वो प्लांट जिससे हमें ग्रेप्स मिलते हैं। ठीक है, दीज आर ग्रेप्स। जिस प्लांट से हमें ग्रेप्स मिलेंगी हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेप वाइन। उस वेल को हम क्या बोलेंगे? ग्रेप वाइन। और मनी प्लांट तो आप सभी ने देखा ही होगा, आप सभी के घर में आई एम श्योर होगा, और आपने देखा होगा जो मनी प्लांट होगा उसकी सराउंडिंग में आपके मम्मा या पापा ने उसे सपोर्ट दिया होगा किसी चीज़ का। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आर क्रीपर्स। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर क्रीपर्स। जो बेटा क्रीपर्स होते हैं ना, वो प्लांट जो ना ग्राउंड के साथ नीचे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, वो सीधा खड़े नहीं हो सकते, वो किसी की सपोर्ट के साथ भी खड़े नहीं होते, वो ज़मीन पे ही ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं। उनकी एग्जांपल है पम्पकिन एंड वाटरमेलन। उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रीपर्स। जो प्लांट ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे क्रीपर्स। ठीक है, नेक्स्ट आर सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो प्लांट वाटर में ग्रो करेंगे, जब वाटर में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल है वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। कौन कौन से?
वाटर लिली एंड लोटस आर एक्वेटिक प्लांट्स। जो वाटर लिली है और लोटस है, ये दोनों प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं, इसलिए हम इन दोनों प्लांट्स को क्या बोलेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज लेट अस रीड हाउ ए प्लांट ग्रो। अब हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। प्लांट किससे ग्रो करता है, सीड। सबसे पहले हम सीड लेंगे, उसको सॉइल में, उसको मिट्टी में प्लांट कर देंगे और उस सीड में से छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो करेगा। फिर वाटर कीप्स इट मॉइस्ट। जब प्लांट ग्रो करता है तो हमें उसे हर रोज़ डेली वाटर देना होता है। क्यों देना होता है, ताकि जो वाटर है वो उसको मॉइस्ट रख सके। सनलाइट गिव्स इट वार्मथ। जब प्लांट्स हमारी सराउंडिंग्स में होता है तो सनलाइट उसको क्या करती है, उसको वार्मथ रखती है, उसको वार्म रखती है। ठीक है, सेकेंड इज, नेक्स्ट इज सीड ग्रोस इनटू ए प्लांट। अल्टीमेटली जो सीड है उसमें से एक प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने सीड को मिट्टी में प्लांट करना है, उसके बाद हमें उसको वाटर देना है और सनलाइट की हेल्प के साथ उस सीड में से बेबी प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, सो ए सीड नीड्स सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सीड को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए सनलाइट, एयर एंड वाटर। ओके, सो हियर इज, यहाँ पे बच्चा हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है। क्या बताई है, ट्रीज आर कट टू मेक पेपर, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, सेव ट्रीज। यहाँ से जहाँ पे उन्होंने बताया कि हम ट्रीज को काट के क्या बनाते हैं, पेपर। इट मीन्स जो भी हमारी कॉपीज हैं, हमारी बुक्स हैं, उसके अंदर जो भी पेपर है वो किससे बना हुआ है, ट्रीज से। ठीक है, सो इसलिए हमें पेपर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेपर को सेव करेंगे, पेपर को बचाएंगे, तो हम किसे बचा लेंगे, ट्रीज़ को। ठीक है, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए और दैट्स व्हाई वी अल्टीमेटली विल सेव द ट्रीज। नेक्स्ट इज गिव पॉटेड प्लांट्स टू योर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडेज। ठीक है, जब आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो तो आपको उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, आपको उसे पोटेड प्लांट देने चाहिए। पोटेड मीन छोटे से पोट में कोई प्लांट लगा हो, आपको वो गिफ्ट अपने फ्रेंड को उसके बर्थडे पे देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे कि हम प्लांट को कैसे यूज़ करते हैं, प्लांट हमारे किस काम आते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, क्योंकि हमें प्लांट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां मिलती हैं। We eat fruits like apple and mango. We eat seeds like kidney beans, that is rajma and nuts. ठीक है, फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो हम ईट करते हैं, लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, गावा, ओ दीज आर फ्रूट्स। एंड सीड कौन कौन से हैं जो हम ईट करते हैं, दैट इज़ किडनी बीन। किडनी बीन को हम क्या बोलते हैं, राजमा। एंड नट्स, नट मीन्स ग्राउंड नट, जिसको हम मूंगफली बोलेंगे, ऐसे सारे नट्स आ जाएंगे इसमें। वी ईट वेजिटेबल्स लाइक टमाटो एंड कॉलीफ्लावर। वेजिटेबल्स कौन कौन सी हम खाते हैं, टमाटो, कॉलीफ्लावर, आप स्पिनच भी बोल सकते हो, पोटैटो भी बोल सकते हो, ब्रिंजल भी बोल सकते हो, अनियन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑल दीज आर वेजिटेबल्स, ये सभी क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ स्पिनच एंड कैबेज। ठीक है, हम किसके लीफ, किसके पत्ते खाते हैं, स्पिनच मीन्स पालक और कैबेज की। ओके, नेक्स्ट इज वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, वी यूज वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर लाइक टेबल्स एंड चेयर्स। हमें ट्रीज से वुड भी मिलती है, वुड मीन्स लकड़ी भी मिलती है। हम उस वुड का, उस लकड़ी से क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, बेड बनाते हैं, हमारे घर के डोर बनाते हैं, मीन्स हम उससे फर्नीचर बनाते हैं। नेक्स्ट इज वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स,
सनफ्लावर एंड लिली आर नेम ऑफ सम फ्लावर्स। ठीक है, हमें प्लांट से फ्लावर भी मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से फ्लावर के नेम आते हैं? सनफ्लावर, लिली, लोटस, रोज, ये सभी क्या हैं? फ्लावर्स हैं। वी यूज़ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, वी मेक परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स। हमें फ्लावर से क्या, हम फ्लावर का कैसे यूज़ करते हैं? हम फ्लावर्स को डेकोरेशन में, हमारे घर को क्या करने में, डेकोरेट करने में, सजाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्लावर से ही हम क्या बनाते हैं? परफ्यूम। नेक्स्ट इज सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, फॉर एग्जाम्पल नीम एंड तुलसी। जो प्लांट्स हैं हम उनसे हमें मेडिसिन्स भी मिलती हैं, उनको हम मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे नीम एंड तुलसी मीन्स हम, आप सभी के घर में तुलसी होगी ना, वो हम उसे एज ए मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी तुलसी का हम यूज़ करते हैं, तुलसी से और नीम से मेडिसिन्स भी बनती हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स, वी शुड नॉट प्लक लीव्स और फ्लावर्स, वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। इट मीन्स जो प्लांट्स हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, इसलिए हमें कभी भी लीव्स और फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए। मीन्स लीव्स और फ्लावर्स को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने आसपास में जितने भी प्लांट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो हियर इज़ वन मोर थिंग, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? दैट इज़ लोटस। सो बच्चा, अब हम जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करेंगे कि हमने चैप्टर में क्या क्या रीड किया है। टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े और लंबे सारे प्लांट होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रीज। प्लांट स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड श्रब। और जो प्लांट ट्री से छोटे होंगे उनको हम बोलेंगे श्रब्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमें प्लांट्स का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज इस चैप्टर की। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट है टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। जो प्लांट्स बिग और टॉल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? श्रब्स बोलेंगे या फिर ट्रीज बोलेंगे? वी कॉल देम ट्रीज। सो यू हैव टू टिक हियर। आपने यहाँ पे टिक करना है और ट्रीज की स्पेलिंग्स को ब्लैंक में लिख देना है। सेकेंड इज वी गेट डैश फ्रॉम ट्रीज टू मेक फर्नीचर। हमें ट्रीज से क्या मिलता है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं? फर्नीचर मीन्स हमारे टेबल्स, चेयर्स, बेड बनाते हैं। हम वुड से फर्नीचर बनाते हैं या फिर फ्लावर से बनाते हैं? आंसर इज वुड। सो आपने यहाँ पे टिक करना है। सेकेंड इज प्लांट्स गिव अस डैश। हमें प्लांट से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है या फिर फ्रूट्स मिलते हैं? प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। हमें प्लांट्स से फ्रूट्स मिलते हैं। फोर्थ वन इज प्लांट्स स्मॉलर देन द ट्रीज आर कॉल्ड। जो प्लांट्स ट्रीज से छोटे होते हैं हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रीज बोलेंगे या फिर श्रब्स बोलेंगे? हम बोलेंगे श्रब्स। सो यू हैव टू टिक हियर। आपने यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट इज थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड। जिस ट्री की स्टेम जो होगी थिक होगी और स्ट्रॉन्ग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे या फिर स्टेम बोलेंगे? वी कॉल्ड इट ट्रंक। आपने यहाँ पे टिक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट इज रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट नेम ऑफ द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। बच्चा, यहाँ पे उन्होंने ना हमें लेटर्स दिए हुए हैं, हमने उन लेटर्स को फिर से अरेंज करना है। ठीक है, और उनसे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ORANGE, ऑरेंज। वी गेट ऑरेंज फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या मिलते हैं? ऑरेंज। सेकेंड इज ROSE इज रोज। रोज इज ए फ्लावर एंड वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या मिलते हैं? फ्लावर्स। और उस एक फ्लावर का क्या नाम है? ROSE, रोज। एंड वी गेट WOOD, वुड। वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स।
द नेक्स्ट इज राइट T for trees and S for shrubs in the boxes given below। बच्चा आपने यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं हमें, ठीक है। हमने उन प्लांट्स के नीचे ट्री लिखना है, जो टी लिखना है, जो ट्री हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, जो टॉल और बिग हैं, उनके नीचे हमने टी लिखना है, और जो उनसे छोटे हैं उनके नीचे हमने क्या लिखना है, एस, ठीक है। T for मीन्स ट्री और S फॉर श्रब्स। ओके, देखो ये प्लांट टॉल भी है, बिग भी है, इसलिए हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, टी। ये भी प्लांट टॉल है, बिग है, और इसकी जो स्टेम है काफ़ी मोटी है, काफ़ी थिक है, इसलिए इसके नीचे भी हम टी लिखेंगे। ये भी टॉल और बिग प्लांट है, इसकी स्टेम भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसके नीचे ट्री लिखेंगे। लेकिन ये दोनों जो प्लांट हैं ये छोटे हैं, इनका साइज़ इनसे छोटा है, और इनकी जो स्टेम है वो भी थोड़ी सी थिन है, इसलिए हम इनके नीचे क्या लिखेंगे, एस, क्योंकि ये दोनों ही श्रब्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हेल्प तारा टू लेबल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और आपने इस गर्ल की हेल्प करनी है। इस गर्ल का नाम है तारा, इसकी आपने हेल्प करनी है इन प्लांट के पार्ट को बताने में। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट, दिस इज कॉल्ड लीफ, दिस इज फ्रूट, एंड दिस इज फ्लावर, दिस इज बड, एंड दिस इज स्टेम। ठीक है, आपने ऐसे इसको लेबल करना है। बेटा पेपर में आपको ऐसे पिक्चर आ सकती है और आपको उसको उसके नाम को लेबल करना होगा। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमें उन दो चीज़ों के, 2 थिंग्स के नाम लिखने हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। हम लिखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स इन योर क्लासरूम दैट आर मेड ऑफ वुड। आपने बताना है कि आपके क्लासरूम में ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो वुड से मीन्स लकड़ी से बनी हुई हैं। दैट इज़ टेबल एंड चेयर। ओके, दोज आर टेबल एंड चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 1 फ्रूट एंड 1 वेजिटेबल दैट यू लाइक। आपने लिखना है, आपने अपने फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल का नाम लिखना है। ठीक है बच्चा, आप लिख सकते हो मैंगो एंड टमाटो, या फिर आपका सेकंड आंसर हो सकता है मैंगो एंड पोटैटो। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है और फेवरेट वेजिटेबल है आप उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हो। आपको ये दोनों आंसर लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हो। ओके, so I hope this video help you to understand it better. Take care. Thank you.